गुड मॉर्निंग, जय श्रीमान। हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय मास्टर्स में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस विज्ञान पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ। विज्ञान आज हम स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। चलो, विज्ञान क्लास 9 पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ। मैं हूँ भरत धाकर। आपको एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें हम पदार्थ की प्रकृति एवं गुणों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपना है पदार्थ। पदार्थ क्या, उसके बारे में हम समझेंगे। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, मतलब किसी चीज को, कोई ऐसी चीज जिसमें वजन हो, द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे, क्षेत्रफल घेरे, उसको हम कहेंगे पदार्थ। उदाहरण के लिए हम देख लें हवा, पानी, किताब, पत्थर आदि। पदार्थ हमारे चारों ओर विभिन्न रूपों में मौजूद है। हम अलग अलग रूप पदार्थ के देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बुक है, मकान है, मोबाइल है, जो भी कुछ चीजें हमारे पास हैं, जो भी हमें दिख रही है, जो जगह घेर रही है, जिसमें द्रव्यमान है, जो स्थान घेर रही है, वो सारी क्या है? पदार्थ। पदार्थ किसी भी ऐसी चीज को कहा जा सकता है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिसका वजन हो, इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। तो बेसिक सी डेफिनेशन है हमारी पदार्थ। अब लेकिन पुराने जमानों में पदार्थ को, हम इतिहास को देखें तो पदार्थ को कैसे जाना जाता था? पंचतत्व। पंचतत्व प्राचीन भारतीय दर्शन और आयुर्वेद में वर्णित 5 मूलभूत तत्व जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए माने जाते हैं, वो 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 पदार्थों, इन 5 तत्वों से मिलकर, पंच तत्व से मिलकर पदार्थ को माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार पदार्थ की डेफिनेशन ये है। अब पदार्थ की क्या विशेषता है? पदार्थ कण के रूप में भी होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे कणों कौन कौन से? परमाणु, अणु से मिलकर बना। कणों के बीच कुछ स्थान होता है। जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके बीच में कुछ स्थान होता है। जैसे हम लकड़ी का टुकड़ा ले, उनके कणों से मिलकर बना है, उन कणों के बीच में कुछ स्थान होता है। गति, कण निरंतर गति में भी रहते हैं। हम देखते हैं हवा में जो कण है गति करते हैं। आकर्षण होता है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण अवस्था के आधार पर बदलता है। हम देखिए ठोस में बहुत ज्यादा रहेगा, द्रव में और भी कम, और गैस में और। जैसे हम देखिए सॉलिड, आप डायग्राम देख रहे हैं, सॉलिड में कण क्या है? बहुत पास पास है, उनमें रिक्त स्थान बहुत कम है। लिक्विड में देखें, मतलब द्रव में देखें तो थोड़ा दूर दूर है। गैस में देखें तो और भी दूर दूर है। अब पदार्थ की कुछ अवस्थाएं। पदार्थ को हम 3 अवस्थाओं में डिवाइड करते हैं। 3 मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस, ठोस उसे कहेंगे जिसका एक निश्चित आकार होगा और निश्चित आयतन होगा। इसका आकार एक फिक्स हो, आकार चेंज नहीं हो, और उसका आयतन भी क्या हो? फिक्स हो। तो उदाहरण के लिए बर्फ ले ले, लकड़ी ले ले, ये सब क्या है? ठोस। द्रव की बात करें, निश्चित आयतन, आयतन तो निश्चित रहेगा, मतलब 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं। क्योंकि अगर 1 लीटर पानी को लो आप, तो रहेगा तो 1 लीटर ही, लेकिन उसको अगर दूसरे बर्तन में ले लिया जाए तो उसका आकार क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो द्रव को हम कह सकते हैं कि आकार उसका क्या रहेगा? अनिश्चित, और आयतन निश्चित। उदाहरण ले ले पानी, तेल, क्योंकि तेल और पानी है, उसका आयतन तो फिक्स रहता है। सो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जैसे हम उसको दूसरे बर्तन में लेंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। गैस, न निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन, जिसका आकार भी कोई फिक्स नहीं होता। जैसे हम कोई गैस ले लें, नाइट्रोजन गैस ले लें, एलपीजी गैस ले लें, तो ये क्या है? उनका न तो कोई आकार निश्चित होता है और न ही कोई आयतन। उदाहरण हवा हो गई, ऑक्सीजन हो गया आदि। अब ठोस को देख सकते हो कि ठोस में क्या होता है? कण पास पास होते हैं, एक निश्चित आकार और आयतन होता है। कण केवल कंपन करते हैं, हिलते नहीं। कण एक दूसरा, एक जगह से, ठोस के अंदर क्या होगा? ठोस के अंदर जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे नहीं, वो केवल क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं ठोस में। जैसे आप देख सकते हैं पत्थर, पत्थर पड़ा है तो पत्थर क्या है? इसके कण इधर से उधर नहीं जा सकते, कण हिलते नहीं, केवल क्या कर सकते हैं? कंपन। इसका एक निश्चित आकार है, इसका निश्चित आयतन है, जिसका वजन है फिक्स है, निश्चित आकार है, इसका आकार चेंज नहीं है। अब देखें द्रव, लिक्विड। लिक्विड में, द्रव में क्या होता है? कण थोड़े दूर दूर, इसका आयतन तो निश्चित होता है, मतलब 1 लीटर अगर वाटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं है। जैसे हम पानी को देखें, यहाँ पानी देख सकते हैं, तो इसका आयतन तो वही है, लेकिन इसने आकार चेंज कर लिया। तो द्रव में क्या होता है? कण थोड़े दूर दूर होते हैं, इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। गैस को देखें, गैस में क्या होता है? कण बहुत दूर दूर होते हैं, न ही इसका आकार निश्चित होता है और न ही इसका आयतन निश्चित।
इसमें गैस में कण स्वतंत्र रूप से चारों ओर गति करते हैं। हवा में देखें ऑक्सीजन और कई प्रकार की गैसें मिली हुई हैं, तो इसमें कण क्या रहेंगे, स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, एक दूसरे पर आकर्षित नहीं। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर एक कप है, उसके अंदर से गैस निकल रही है, तो गैस के जो कण है स्वतंत्र रूप से गति करें। अब हम तुलना करेंगे कि जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में क्या डिफरेंस, क्या तुलना है। पहले आकार के आधार पर करेंगे। तो ठोस ठोस जो होता है वो क्या होता है, उसका एक निश्चित आकार होता है। द्रव की बात करें तो आकार अनिश्चित और पात्र के आकार के अनुसार, मतलब जैसा पात्र होगा वैसा वो आकार ले लेगा। गैस की बात करें तो अनिश्चित आकार और पात्र के आकार के अनुसार, इसका भी आकार क्या रहेगा, अनिश्चित, कोई फिक्स आकार नहीं रहेगा गैस का। ऐसा कोई है कि गैस चौकुट होती है या गोल होती है, गैस का कोई भी आकार हो सकता है, जिस जिस पात्र में गैस को रखेंगे वैसे हो जाए। आयतन की बात करें तो ठोस में निश्चित आयतन रहेगा, एक पत्थर है तो उसका आयतन क्या है, निश्चित है। गैस की बात, द्रव की बात करें तो निश्चित आयतन 1 लीटर है, तो दूसरे बर्तन में डालेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा। गैस की बात करें तो अनिश्चित आयतन, पात्र के आयतन अनिश्चित रहता है, क्योंकि छोटे से सिलेंडर में अगर गैस को कंप्रेस करेंगे तो भी वही हो जाएगी, बड़े से गैस कंटेनर में करेंगे तो भी हो जाएगी, इसलिए उसका आयतन क्या होता है, अनिश्चित। घनत्व की बात करें तो उसका घनत्व उच्च होता है, मतलब उसके जो कण होते हैं ठोस में वो आसपास चिपके होते हैं। तरल, द्रव में क्या होता है, मध्यम घनत्व होता है, उससे कम होता है। गैस में उससे भी ज्यादा संपीडिता, नगण्य संपीडिता, बहुत कम संपीडिता होती है, मतलब फैलती नहीं है। कम संपीडिता द्रव फैल जाता है, गैस अधिक संपीडिता तो गैस बहुत अधिक फैल जाती है। विसरण नहीं होता, ठोस को विसरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता ठोस। तरल धीरे धीरे जाता है, हम तरल को कहीं खुला छोड़े तो इधर से उधर चला जाएगा। गैस तेजी से विसरण होता है, तो गैस के अंदर विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, तेजी से। अब अणुओं की स्थिति को समझो, तो अणु एक निश्चित स्थिति में रहते हैं। ठोस में क्या रहेगा, अणु एक फिक्स जगह रहेंगे, जैसे पत्थर में हमने देखा। द्रव के अंदर देखें तो अणु गतिमान रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब होते हैं, चिपक कर चलते हैं। हम द्रव को कहीं देखें, पानी को देखें तो अणु एक दूसरे गतिमान तो रहते हैं, पानी आगे तो चलता है लेकिन एक दूसरे से उसके अणु चिपके रहते हैं। लेकिन गैस के अंदर क्या होता है, अणु गतिमान रहते हैं और एक दूसरे से दूर रहते हैं। आप डायग्राम के अंदर देखो ना, सॉलिड के अंदर देखो बॉक्स है, आइस दे रखा है, पेंसिल दे रखा है, एप्पल है, ट्री है, ये सारे क्या है, सॉलिड है, इनके कण पास पास से। लिक्विड, द्रव में देखें बादल से वर्षा हो रही है, पानी नल से पानी बह रहा है, मिल्क है, टी है, ये सब क्या है, द्रव है। गैस को देखें तो हम देखें कि एक चाय गर्म हो रही है तो धुआं निकल रहा है, वो गैस है। वो हवा से गुब्बारा ऊपर जा रहा है, ये भी क्या है, गैस है। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम देखते हैं बर्फ होता है, बर्फ पानी बन जाता है, पानी से वापस गैस बन जाती है ना, पानी वाष्प बन जाता है, वाष्प को संग्रहित करके वापस द्रव बना लेते हैं, द्रव को वापस फ्रीज में हम क्या कर सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ ताप जोड़ने या घटाने से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है। जब हम ताप कम करने या ज्यादा करने पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बर्फ को चेंज कर सकते हैं। गलन, गलन एक प्रोसेस है। क्या होती है गलन, जब ठोस को जब ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो किस में चेंज हो जाता है, द्रव में। उदाहरण बर्फ से पानी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलन। जब ठोस गर्म होकर द्रव में बदल जाए उसे कहते हैं गलन। जब द्रव जमकर ठोस हो जाए, फ्रिज में हम जब द्रव रखते हैं और तापमान को कम करते हैं तो क्या बन जाता है, ठोस। तो द्रव से जब ठोस बनता है, मतलब पानी से जब बर्फ बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जमना, या हम बोलते हैं फ्रीजिंग। वाष्पन, वाष्प बनना, द्रव को हम काफी गर्म करते उबालते हैं तो क्या बन जाती है, गैस। पानी से जैसे भाप बनना, ये क्या है, वाष्प। संघनन क्या होता है, गैस से द्रव बनना। जब गैस, हम देखते हैं कि पानी वाष्प बनकर आसमान में जाता है, बादल बनता है और वापस संघनन से पानी में, तो मतलब क्या है कि जब गैस वापस द्रव में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, संघनन। उद्दातीकरण, उद्दातीकरण का एक नाम और है ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, कोई ठोस पदार्थ है उसको गर्म करेंगे और डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, वो गैस में, उसको हम क्या बोलेंगे, उद्दातीकरण। इसका एक नाम और होता है ऊर्ध्वपातन। इसका आप दे सकते हो गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अवस्था परिवर्तन के दौरान बिना तापमान परिवर्तन के अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा। अब जब अवस्था परिवर्तन होती है, जैसे कि बर्फ है, बर्फ को हम क्या कर रहे हैं, थाली में रख दें तो धीरे धीरे वो पानी में चेंज हो जाए, कैसे, तो अवस्था परिवर्तन होती है, वो ठोस से द्रव में चेंज होता है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान बिना तापमान परिवर्तन के, कोई तापमान परिवर्तन नहीं होता है, तो कुछ ऊष्मा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, उसी ऊष्मा को हम क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार से होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा कैसे, ठोस को द्रव में बदलने के लिए, कोई ठोस है जैसे कि बर्फ है, उसको अगर पानी में बदलना है
तो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा रहेगी वो क्या रहेगी, गलन। मतलब ठोस को गला के द्रव में बदलना है तो गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। जब द्रव को वापस गैस में चेंज करना है, कोई पानी है उसको उबलते हुए गैस उबाल कर गैस में चेंज करना है, तो उस समय जो गुप्त ऊष्मा रहेगी वो क्या रहेगी, वाष्पन की। उसको वाष्प में चेंज करने के लिए, द्रव को गैस में बदलने के लिए जो ऊष्मा रहेगी उसे हम कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। उदाहरण देख सकते हो कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर गलती है लेकिन तापमान नहीं बढ़ता। बर्फ को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दें तो गलेगी और पानी में बदल जाएगी, लेकिन उसका तापमान चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, पदार्थ की अवस्था जब बदलती है, मतलब ठोस से बर्फ से पानी है, पानी से वाष्प बन रही है, तो उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझेंगे। तापमान पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो जो कण है, पदार्थ के जो कण है, उसके कणों में कंपन बढ़ जाता है जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। हम ये कह सकते हैं अगर तापमान बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। ये प्रभाव निम्नलिखित तरीकों से देखा जा सकता है। नंबर 1, पहले तरीका क्या है, कणों की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के आधार पर हम देखते हैं जैसे कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे कण तेजी से गति करते हैं। इससे कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। हमने पहले ही समझा कि ठोस है उसमें क्या कण बहुत पास पास होते हैं, तो जैसे हम उसको तापमान देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अवस्था। अब गलन, मेल्टिंग क्या होता है, गलन की प्रोसेस को हमने पहले समझा कि जब ठोस है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, द्रव में चेंज हो जाए। मतलब कोई बर्फ का टुकड़ा है उसको गर्म करें और पानी में बदल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, गलन, मेल्टिंग। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो तापमान बढ़ने से क्या होती है, कणों की गति बढ़ जाती है, कण दूर दूर जाने लगते हैं और अपने निश्चित स्थान से हटकर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें कि बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ले जाए तो गलकर क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। फिर एक प्रोसेस है उद्दातीकरण, सब्लिमेशन, इसको हम एक नाम और बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ तापमान बढ़ने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं। हम जैसे ही गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। उदाहरण, कपूर या नफ्तलीन गर्म करने पर गैस में बदल जाता है। उदाहरण पूछा जाता है एग्जाम में कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कपूर या नफ्तलीन। तो कपूर और नफ्तलीन क्या है, ताप बढ़ाने पर सीधे गैस में चेंज हो जाता है। ये हुआ ताप का कि जो पदार्थ की अवस्था है उस पर ताप का क्या प्रभाव। अब हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं चेंज करने में दाब का क्या प्रभाव होता है। दाब मतलब प्रेशर, दाब का क्या प्रभाव रहता है। तो दाब पदार्थ के कणों के बीच के स्थान और उनके आकर्षण बल को प्रभावित करता है। कि कणों, क्योंकि पदार्थ के कण आपस में चिपके रहते हैं आकर्षण बल के द्वारा, उनके बीच में क्या स्थान है, आकर्षण बल कमजोर होता है या मजबूत होता है, उसको डिपेंड करता है। तो दाब में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन को प्रेरित कर सकता है। हम इसको समझेंगे निम्न प्रकार से, कैसे कणों के बीच स्थान क्या है। दाब बढ़ने पर कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो कण क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाएंगे, तो उसके बीच आकर्षण के बल क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अब दाब कम होने पर, जब दाब कम करेंगे तो कणों के बीच क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान बढ़ जाएगा, जिससे वो क्या बनने की संभावना ज्यादा रहेगी, गैस बनने की संभावना ज्यादा रहेगी और अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। हम इसके संबंधित पॉइंट देखेंगे, फ्रीजिंग, तो जमना। तापमान जैसे हम कम करते हैं तो द्रव के फ्रिज में क्या होता है कि जब हम पानी को रखते हैं और बर्फ बनता है तो वह तापमान कम होता है। तापमान कम होता है तो द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस में। तो तापमान कम करने पर द्रव के कणों की गति कम हो जाती है, गति कम हो जाती है और वे ठोस अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। उदाहरण हम देखें कि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखें तो जमकर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ऐसा एक प्रोसेस होती है संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। कोई गैस है, गैस को हम ठंडा करें, मतलब उसके तापमान को कम करें, उष्मा को अवशोषित करें, तो गैस को ठंडा करने पर कणों की गति क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो किसमें बदल जाएगा, द्रव में। तो गैस को हम ठंडा कर रहे हैं और कणों की गति कम हो जाएगी तो किसमें बदल जाएगा, द्रव में। तो ये हमने क्या देखा कि पदार्थ की अवस्था है उस पर ताप का क्या प्रभाव होता है और दाब का क्या प्रभाव। अब टेम्परेचर का चेंज, जैसे कि हम केल्विन में कोई टेम्परेचर दे रखा है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, या डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में कैसे बदलेंगे। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में तापमान दे रखा है और केल्विन में पूछा जाता है तो अपने पास फॉर्मूला दे रखा है कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्यों लिया 273, ये होता है परम शून्यता, 273.15 केल्विन। जब आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा तब उसमें क्या प्लस करोगे, 273.15। ये अगर प्लस करोगे तो वो तापमान किसमें चेंज हो जाएगा, केल्विन। जैसे कि उदाहरण के लिए दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 273.15 केल्विन। अब 100 की बात करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि गैस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से द्रव, ये कैसे चेंज होते हैं। गैस से द्रव जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। दाब बढ़ाने पर, जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस के कण क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे गैस क्या बदल जाती है, द्रव में बदल सकती है। उदाहरण से हम देखें कि एलपीजी, हमारे घर पे एलपीजी यूज होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में जब वो एलपीजी मतलब सिलेंडर के अंदर पैक की जाती है, कैसे की जाती है, कि एलपीजी सिलेंडर में उच्च दाब के कारण गैस को द्रव में बदला जाता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि उच्च दाब, ज्यादा प्रेशर देकर उस गैस को उस सिलेंडर में डाला जाता है, तो किसमें बदल जाती है, द्रव में। ठीक है। अब द्रव से गैस, वेपोराइजेशन, दाब कम करने पर, जब हम क्या करते हैं, दाब कम कर दें तो द्रव के कण आसानी से गैस में बदल सकते हैं। जब हम सिलेंडर का यूज करते हैं गैस चूल्हे पर, तो क्या होता है, जैसे दाब कम होता है, गैस नली से बाहर आती है, तो अंदर तो लिक्विड रहता है लेकिन काय में चेंज हो जाती है, गैस। दाब कम करने पर द्रव के कण आसानी से गैस में बदल सकते हैं, क्योंकि कणों को कम आकर्षण बल तोड़ना पड़ता है। उदाहरण हम देखें, अधिक ऊंचाई पर, हम देखिए अधिक ऊंचाई पर पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, दाब कम होता है, तो पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हम देखें कि 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलना, तो वहां पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अब ठोस से द्रव देखें, तो कुछ मामलों में दाब बढ़ाने से ठोस द्रव में बदल जाता है। अगर हम ज्यादा ही दाब कर दें तो ठोस किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल सकता है, लेकिन ये कम आम, कम, बहुत कम देखने को मिलता है। उदाहरण तो बर्फ पर अत्यधिक दाब डालने से यह गलकर पानी बन सकता है। बर्फ बर्फ पर स्केटिंग करने वालों को हम देखें कि बहुत ज्यादा दाब डालेंगे तो गलकर काय में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। क्वथनांक पर प्रभाव, क्वथनांक पर क्या प्रभाव रहेगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। जिसे हम दाब बढ़ाते हैं मतलब उबलना, क्वथनांक मतलब क्या, उबलना, ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो जाए कि पानी उबलने लग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक। तो दाब जैसे हम बढ़ा देते हैं, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर देखें, हम उसको ढक कर गर्म करते हैं, तो क्या, जैसे दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जल्दी उबल जाता है, दाल जल्दी पक जाती है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि कणों को गैस में बदलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण हम देखें कि प्रेशर कुकर में उच्च दाब, प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर बन जाता है, उच्च दाब बन जाता है। प्रेशर कुकर में उच्च दाब के कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। अब वाष्पन, अपनी लास्ट प्रोसेस है वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, वाष्प कैसे बनती है, द्रव का सतह पर गैस में, द्रव है उसकी सतह पर गैस में बनना। हम देखते हैं कि चाय हम जब लेते हैं तो चाय लिक्विड है लेकिन उसके अंदर से गैस निकल रही है ना, वाष्प बन रही है। हम ज्यादा पानी को उबालेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उबल उबल कर गैस निकल रही, गैस में चेंज होता जाएगा। द्रव की सतह पर गैस में बदलना, वाष्प को, ये क्या रहेगा अपना वाष्पन। क्वथनांक के नीचे वाले ताप पर द्रव की सतह पर गैस में, द्रव की सतह है उस पर गैस का बनना क्या कहलाएगा, वाष्प। उसको कुछ ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे वाष्प, सतह क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, ये ऐसे पॉइंट हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिसको प्रभावित कर देंगे। सतह क्षेत्र, अगर हम देखें बहुत थोड़ा क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र है, तो वाष्पन धीरे धीरे होगा। तापमान देखें, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति कम है ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। उदाहरण देखें कि धूप में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना, और पसीने से ठंडक लग, पसीना सूखने के बाद अपने को ठंडक लगती है। ये सब किसमें आएंगे, वाष्पन। वाष्पन क्या है समझेंगे, एक ऐसी प्रक्रिया होती है वाष्पन जिसमें द्रव जैसे पानी अपनी सतह पर गैस जैसे कि जल वाष्प में बदलता है बिना क्वथनांक तक पहुंचे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वो उबलता नहीं है। उबलने से पहले क्या होता है, कंडीशन आएगी जिसमें द्रव किसमें चेंज होने लग जाएगा, वाष्प। वो क्या रहेगी, वाष्प। यह एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जो सामान्य तापमान पर होती है, जब द्रव के कण पर्याप्त गति ऊर्जा प्राप्त करके सतह से निकलकर गैस में परिवर्तित होते हैं। तो हमने देखा कि द्रव में जो कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस में ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो ताप बढ़ाने पर गति ऊर्जा कणों की इतनी बढ़ जाती है, वो क्या करते हैं, बहुत दूर दूर होने लग जाते हैं, जिससे वो द्रव किसमें बदल जाता है, द्रव की अवस्था किसमें चेंज हो जाती है, गैस। आप लिक्विड में देख सकते हो। दैनिक जीवन में क्या उपयोग होंगे, दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है, पदार्थ जो है सारे पदार्थ का दैनिक जीवन में क्या उपयोग, जैसे वाष्पन से ठंडक, पसीना से वाष्प, हमारे शरीर से वाष्प निकलती है ना, और पसीना निकलता है, उसके बाद अपने को ठंडक लगती है। मटका देखें, मटके में पानी ठंडा क्यों होता है, तो वाष्प बाहर निकल जाती है, बारीक बारीक छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे जल्दी पानी ठंडा हो जाता है। अवस्था परिवर्तन, जैसे पानी उबालना, पानी उबालने का हम यूज करते हैं, पानी को उबालते हैं। बर्फ जमाना, पानी को हम फ्रिज में रख देते, बर्फ जमा लेते हैं, यहाँ अवस्था परिवर्तन हो जाती है। एलपीजी सिलेंडर में देखें, ज्यादा प्रेशर पर एलपीजी के अंदर गैस भर जाती है तो वहां पर लिक्विड हो जाती है, लेकिन वापस हम जब चूल्हे पे यूज करते हैं तो वही लिक्विड किस में चेंज हो जाती है, गैस में। ये अवस्था परिवर्तन के दैनिक जीवन में पदार्थ के गुण देखें, निर्माण के लिए ठोस, पीने के लिए द्रव, खाना पकाने के लिए गैस। क्योंकि अपने को बर्फ चाहिए तो अपने को पानी को किसमें अवस्था परिवर्तित करनी पड़ेगी, ठोस में, बर्फ बनाने के लिए। पीने के लिए अपने को द्रव चाहिए तो बर्फ को पिघला के वापस अपने को द्रव में लाना पड़ेगा। खाना पकाने के लिए अपने को क्या चाहिए, गैस। ये सारी चीजें।
अब कुछ मात्रक, कुछ यूनिट हैं, कुछ राशियां जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि किस यूनिट को, किस राशि को हम किस यूनिट से मापते हैं, किस मात्रक से मापते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह हम अपने विज्ञान की भाषा में कैसे लेते हैं। जैसे कि हम देखिए तापमान, टेम्परेचर, तापमान को मापना है तो उसको काय में मापेंगे हम, केल्विन में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, स्मॉल के। जैसे लंबाई है, लंबाई को मापना है तो किससे मापेंगे हम, मीटर में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, स्मॉल। सहती, सहती को आप अपने भाषा में बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, वजन। वजन अलग चीज हो गई, लेकिन सहती क्या कहलाएगी, द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान को किसमें मापेंगे हम, किलोग्राम। जैसे आप शक्कर लेने जाते हो, द्रव्यमान को क्या नापते हो, किसमें मापते हो, किलोग्राम में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, केजी। भार को ले, फोर्स को, भार को, भार का मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन। बल, जैसे आप बोल सकते हो फोर्स, बल, कितना बल लग रहा है, तो बल को किसमें मापोगे, न्यूटन में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, कैपिटल एन। आयतन, आयतन, आयतन को किस मापेंगे, वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, ऐसे। अब घनत्व को देखें तो घनत्व को, डेंसिटी किस में मापेंगे, मीटर घात 3, किलोग्राम मीटर घात 3, किलोग्राम पर मीटर। दाब, प्रेशर, प्रेशर को किस में मापेंगे, पास्कल में। दाब जो है, प्रेशर कितना लग रहा है, उसको यूनिट क्या रहेगी, पास्कल। अब ये हमारा था थ्योरी क्लास कि हमने अपना जो चैप्टर था हमारे आसपास के प्रदान, इसमें क्या क्या लेसन के अंदर दे रखा उसकी थ्योरी हम समझेंगे। अब इसका अगले पार्ट में हम समझेंगे एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन के आंसर, और बोर्ड एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, अपने पीवाई क्यू क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।